पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कच्चे के इलाकों में खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाले डाकू शाहिद लून को पुलिस ने एक गोली चलाए बगैर हलाक कर दिया। लेकिन कैसे? टिकटॉक पर सरगर्म रहने वाला डाकू शाहिद लून कौन था और पुलिस और इलाके के लोगों के लिए इतना बड़ा सरदर्द कैसे बन गया? और जिस डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए थी, उसके कितने भरोसेमंद शख्स को कितना बड़ा लालच दिया गया होगा कि उसने पुलिस का काम इतना आसान कर दिया। उर्दू पाकिस्तान की आज की किस्त में सुनिए डाकू शाहिद लून की हलाकत की पूरी कहानी। मैं हूं सईद अमान और आप सुन रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। बात है 8 नवंबर की रात की। कच्चे के इलाके में सरगर्म डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाली पंजाब पुलिस के एक अफसर को जब फोन पर एक शख्स ने ये इतला दी कि उसने शाहिद लून का कत्ल कर दिया है, तो पुलिस ने सुकून की सांस ली। ये फोन कॉल उस मंसूबाबंदी का नतीजा थी जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कच्चे के इलाकों में सरगर्म डाकू शाहिद लून की हलाकत के लिए की गई थी। शाहिद लून कौन था और पुलिस इसको क्यों मारना चाहती थी, इसका जिक्र बाद में, लेकिन पहले ये कि पुलिस ने शाहिद लून को कब और कैसे हलाक किया, और ये भी कि अगर पंजाब पुलिस ने शाहिद लून को नहीं मारा तो ये काम किसने अंजाम दिया और कैसे। हुकाम का कहना है कि इस काम को सरअंजाम देने के लिए लालच और घात का इस्तेमाल किया गया और इनके करीबी और भरोसेमंद साथी को उनके कत्ल का टास्क दिया गया, जो पूरा भी हुआ। रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिजवान उमर गोंदल ने बताया कि पंजाब पुलिस की जानिब से शाहिद लून के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा था और इसीलिए उसके सर की कीमत में भी इजाफा किया गया था। पुलिस के मुताबिक एक बड़ी रकम का लालच उन मरकजी वजूहात में शामिल है जिसका नतीजा शाहिद लून की हलाकत की सूरत में निकला है। अब तक आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि पुलिस ने उनके बेहद करीबी साथी से ये काम करवाया। हलाकत कैसे हुई, इसकी तफसीलात से पहले ये जान लेते हैं कि शाहिद लून कौन था और वो इतना खतरनाक डाकू कैसे बन गया। शाहिद लून का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला राजनपुर से था। सोशल मीडिया पर सरगर्म रहने वाला ये डाकू कभी टिकटॉक पर वीडियोस में पंजाब पुलिस को चैलेंज करता तो कभी इलाके के ताकतवर सरदारों को धमकियां देता नजर आता था, और तो और कभी इमरान खान की हिमायत में भी बयान देता था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उसकी जबरदस्त फॉलोइंग थी। पुलिस का कहना है कि जवानी में ही शाहिद लून ने जराइम की दुनिया में लोगों से कांटेक्ट बना लिए थे, और अगर पुलिस रिकॉर्ड पर नजर डालें तो शाहिद लून के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, भत्ता, कत्ल और चोरी जैसे जराइम के 35 मुकदमात दर्ज थे, और सूबाई हुकूमत ने उसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। कच्चे के एक रिहायशी के मुताबिक शाहिद लून ने तकरीबन 15 बरस कबल जराइम की दुनिया में कदम रखा था और उसने आपस की लड़ाई में जानो उमरानी और खानो उमरानी नामी अफराद का कत्ल कर दिया था, और फिर वो जान बचाने के लिए सिंध भाग गया था और वहां डाकुओं के पास पनाह ले ली थी। पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन उसने सिंध में मजबूत मरासिम कायम किए थे। पुलिस का कहना है कि शाहिद लून 2022 में अपने भाई खुदा बख्श लून के मारे जाने के बाद कच्चे का एक ऐसा डॉन बन गया था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो अब बताते हैं शाहिद लून की हलाकत की तफसीलात। पुलिस का कहना है कि शाहिद लून के खिलाफ भी वही हिकमत अमली इस्तेमाल की गई जो कुछ अर्सा कबल एक और अहम डाकू जानू इंदर को निशाना बनाने में काम आई थी। शायद आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस जुलाई में जानू इंदर और इसके 5 साथी उस गैंग के एक और रुकन उस्मान चांडियों के हाथों मारे गए थे। पुलिस का कहना है कि शाहिद लून और उन्हें कत्ल करने वाला शख्स आपस में रिश्तेदार थे, और जिस रात कत्ल हुआ उस रात कातिल ने शाहिद लून को उसके घर से कुछ फासले पर बुलाया और अकेला देखकर गोलियां मार दी, और उसके बाद वो इलाके से चला गया। राजनपुर के जिले पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद ने बताया है कि कातिल और मकतूल दोनों आपस में रिश्तेदार थे, और जब पुलिस को इल्म हुआ कि कातिल के शाहिद लून से इख्तलाफात शुरू हो गए हैं तो हमने इस चीज को अपने हक में इस्तेमाल किया। अब सवाल ये है कि पुलिस ने कातिल को ये काम अंजाम देने के लिए राजी कैसे किया। दोस्त मोहम्मद कहते हैं कि चूंकि हमें शाहिद लून के खात्मे का टास्क दिया गया था
सो हमने कातिल को उसके खिलाफ दर्ज 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात खत्म करने और तहफ्फुज की जमानत दी, जिस पर वो रजामंद हो गया। हम उससे मुसलसल राब्ते में थे और वो हमें पल पल की खबर दे रहा था। ये कहना है पुलिस का। उन्होंने ये भी बताया कि कातिल ने 8 नवंबर की सुबह भी शाहिद लून को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन रात में उसको कामयाबी मिली। पुलिस ने उसके खानदान को पक्के के इलाके में मुंतकिल कर दिया था ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। यानी पुलिस ने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस या ये कहें एक मुखबर की मदद से शाहिद लून की हलाकत अंजाम दी। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यानी पुलिस की कार्रवाई पर जो एक चीज सवाल उठाती है वो खुद राजनपुर के थाने में दर्ज की गई एक FIR है। एक तरफ तो पुलिस ये कह रही है कि शाहिद लून की हलाकत उसके एक साथी ने की, जिसकी प्लानिंग पुलिस ने की थी। दूसरी जानिब पुलिस ने पुलिस इनकाउंटर के दौरान शाहिद लून की हलाकत का मुकदमा भी दर्ज किया है और दर्ज की गई FIR के मुताबिक SHO नवीद आफ्ताब अपने थाने की पुलिस और थाना सोन मियानी के एहलकारों के साथ शाहिद लून की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए चक पीले शाह पहुंचे और यूं ही वो दरिया सिंध के पिकट नबी शाह पहुंचे तो लून गैंग, जिसमें शाहिद लून भी शामिल थे, उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। लेकिन इस मुकाबले के दौरान शाहिद लून अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। अब सवाल ये है कि पुलिस ने ये रिवायती FIR क्यों दर्ज की, जब पुलिस फख्र से ये कह रही है कि उसके एक मुखबिर ने शाहिद लून जैसे खतरनाक डाकू से निजात दिलवाई। इसी सिलसिले में एक सवाल ये भी है, अगर FIR को देखें तो कातिल को 1 करोड़ रुपए और तमाम मुकदमात से निजात मिलने के वादे क्यों किए गए। राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस एहलकार दोस्त मोहम्मद का कहना है कि पुलिस अपना हदफ हासिल कर चुकी है। उनका कहना है कि हुकूमत ने शाहिद लून के सर की जो कीमत मुकर्रर की थी उस हिसाब से 1 करोड़ की रकम कातिल को मिलेगी, क्योंकि उसने ये काम किया है। उनका ये भी कहना था कि कातिल के खिलाफ सरकार की तरफ से जो मुकदमात दर्ज हैं वो तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन जिन मुकदमात में सरकार मुद्दई नहीं है उनमें कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो यानी FIR में जो भी लिखा गया हो, पुलिस अपने दाव पर कायम है।